देख रहे हो जो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हमारे पूरे हिमाचल में एक संस्था का जो है गठन किया गया है जो नशे के कारोबारियों के खिलाफ, चिट्टे के कारोबारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। तो पहले आपको जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूछा जाता था कि आप कौन हो, किस ओहदे पे हो, तो अब आप इस संगठन के साथ जुड़कर अपना ओहदा बता सकते हो और जवाब दे सकते हो। तो ये पूरे हिमाचल में नालागढ़ जो है बीबीएन इंचार्ज जो है संदीप सिंह सैनी और स्टेट प्रेसिडेंट जो है अमरजीत सिंह परमार और ब्रांड एम्बेसडर जो है हमारे जसवीर भाई जो है उप प्रधान के पद पे कार्य करते हैं, कलाड़ी से हैं और पहले भी जो देश की सेवाएं दे चुके हैं। अब उन्होंने जो है अपनी सेवाएं अपने समाज को समर्पित करने के लिए तैयार है। तो अब जो ये संस्था का गठन हुआ है नशे के कारोबारियों पे काम करने के लिए किया गया है, ताकि हमारे समाज के जो युवा है, हमारे हिमाचल के युवा है, उनके भविष्य को बचाया जा सके, उनकी जिंदगी को जो है बचाया जा सके। और हमारे जो जसवीर भाई एक्स आर्मी है, दिन रात पहले इन्होंने देश की सेवा बॉर्डर पे रहकर की हुई है और अभी भी जो है युवाओं को कोचिंग तौर पे कबड्डी पे जो है ट्रेनिंग देते हैं। ये खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। तो उस टाइम इसका जो कवर था बहुत ही तकड़ा था जसवीर सिंह का। तो अभी जो है युवाओं को ये ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे युवा जो है नशे की तरफ ना जाए। तो हमारे बीबीएन चार से संदीप सिंह सैनी और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है वो अमरजीत सिंह परमार और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसवीर सिंह एक्स आर्मी से। तो हमें बहुत ही गर्व की बात है हमारी कि हमारे बीबीएन नालागढ़ में जो है इस संस्था का गठन हुआ है और जो इसके चीफ है वो वर्तमान के एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी है। तो अभी जो है ये संगठन जो है ये जो नशे के चिट्टे का कुरुक्षेत्र है उसमें ये अर्जुन के तौर पे काम करेंगे और नशे के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु का काम करेंगे। तो इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए अपना कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर करें ताकि आप लोग इस संगठन के साथ जुड़कर आप अपने समाज में जो नशे के कारोबार, अपने एरिया में नशे के कारोबार कर रहे हैं, उन पे नकेल कसी जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बाबा हरदीप सिंह जी ने बोला कि जो नशे के, चिट्टे के या कैप्सूलों के कारोबार करते हैं उन पे शिकंजा कसने का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। मेरा जो पेज है डीके न्यूज नालागढ़ के नाम से। और मेरा चैनल, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है दबी हुई आवाज को ऊपर उठाने के लिए और सच और झूठ पर से पर्दा उठाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए। तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ये संगठन का गठन हुआ है तो इसमें जो हमारे बीबीएन के चीफ है संदीप सिंह सैनी और स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो अमरजीत सिंह परमार और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कलाड़ी के एक्स आर्मी
फौजी भाई जसवीर सिंह, जो पहले भी देश की सेवाएं दे चुके हैं, अब वो समाज के लिए समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और कलाड़ी में वो उप प्रधान के पद पर कार्य करते हैं। तो नशे का कारोबार जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे युवाओं की जिंदगी जो है नर्क बनाता जा रहा है। ये नशा, चिट्टा, प्रेगा कैप्सूल, ये हमारे समाज को कैंसर की तरह धीरे धीरे जो है खोखला कर रहे हैं। और हमारे युवा जो पहले मेहनत करते थे और एजुकेशन अच्छी करते, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब इन लोगों का कुछ नहीं सरकार कर रही, जो ये चिट्टा कारोबारी है और नशे के प्रेगा कैप्सूलों के कारोबार करते हैं, जब सरकार इनके ही प्रति कुछ नहीं कर रही तो हम भी यही काम करेंगे ताकि जो हमारी ग्रोथ है अच्छी तरह हो और हमारी इनकम बढ़े। क्योंकि जब तक हमारी सरकारें इन काम में ढीलापन दिखाती रहेगी तो हमारे युवा जो है इन लोगों को देखकर मोटिवेट होंगे और पढ़ना लिखना और खेल कूद छोड़कर वो नशे का कारोबार ही करेंगे। अगर सरकार ने इन पे लगाम नहीं लगाई तो आने वाले टाइम में काम कोई भी युवा नहीं करेगा, सब जगह नशे का ही कारोबार होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि सरकार जब इनका ही कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो हमारे प्रशासन को भी कड़े नियम लागू करने चाहिए और जो ये संगठन बना है ये जीरो टॉलरेंस से काम करेगा। जो पहले हमारा प्रशासन बोलता है कि 1 ग्राम 1 सेंटी या 1 ग्राम या 2 ग्राम हमारे लॉ में नहीं है इन पे कार्रवाई करना, तो ये संगठन जीरो से स्टार्ट करेगा। चाहे किसी के पास 10 पत्ते प्रेगा कैप्सूल के हैं, चाहे 5 पत्ते हैं, या फिर 1 सेंटी है या 1 ग्राम है या फिर कुछ भी है, उस पे कार्रवाई करने का कानून लागू करेगा। ये संगठन वही काम करेगा। ये संगठन में कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। ये संगठन जो बना है समाज को अच्छी दिशा देने के लिए बना है और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए बना हुआ है। हमारे गांव गुल्लरवाला करसोली में हमारे उप प्रधान दविंदर सिंह उर्फ काकू अभी जो है उप प्रधान के पद पर कार्य करते हैं। उन्होंने पहले भी अपने युवाओं के लिए खेल के प्रति उनको जागरूक किया है और नशे के खिलाफ वो दिन रात अपने युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। वो एक ईमानदार और मेहनती उप प्रधान है हमारे, जो युवाओं को खेल के प्रति
पहले भी नाहन में था तो वो किसी कारणवश इतना नहीं हाईलाइट हुआ, लेकिन इसको हम जहां तक हो सकता है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पूरे हिमाचल के युवा इसके साथ जुड़े, जो समाज को सुधारने का जज्बा रखते हैं, जो समाज को सुधारने की इच्छा रखते हैं, वो इस संगठन के साथ जुड़ सकते हैं और इस संगठन के साथ जुड़कर वो समाज को भी सुधार सकते हैं और अपना लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये कहना, क्योंकि उचित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिमाचल में, पूरे हिमाचल और नालागढ़ की खासकर मैं बात कर रहा हूं, हमारे नालागढ़ में दिन पर दिन जो है, मैं पुलिस प्रशासन को भी देख रहा हूं कि दिन पर दिन में जो चूरा पोस्ट और चिट्टे के केस, चूरा पोस्ट के केस जो है ज्यादा पकड़ रही है और चिट्टे के जो केस है बिरले तिरले पकड़ रही है। चिट्टे के केस जो है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो चूरा पोस्ट जो है काफी हद तक पकड़ रही है और जो चिट्टे के केस है जो सबसे ज्यादा होने चाहिए वो सबसे कम है। वो सबसे जो है सबसे कम केस है चिट्टे के। और एक बात और, जो हमारे समाज में सबसे चूरा पोस्ट से ज्यादा तो चिट्टे के केस, चिट्टा और प्रेगा कैप्सूल जो है वो हमारे समाज को दिन पर दिन जो है दिमक की तरह जो है खा रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर चूरा पोस्ट तो पकड़ रहा है, लेकिन चिट्टे के केस, प्रेगा कैप्सूलों के केस कम क्यों है? क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा है, इसके केस कम क्यों है? ये एक सवाल बन जाता है, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, क्योंकि चूरा पोस्ट के केस तो सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। जब चूरा पोस्ट के केस सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं तो चिट्टा, प्रेगा कैप्सूलों, नशीले पदार्थों के केस उनसे कम क्यों है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। इन पे भी हमारे प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है, ताकि हमारे समाज के जो युवा, जो हमारे हिमाचल के जो युवा है, उसके भविष्य को बचाया जा सके। अगर ये नशे के कारोबारी दिन पर दिन जो है तरक्की करते जाते हैं, अपना जो है कारोबार खड़ा करते जाते हैं, और जो आम युवा है, जो कोर्स करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, वो दिन रात मेहनत कर भी इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाता जितना ये नशे के कारोबारी थोड़ा सा ही ये कारोबार कर अपना अच्छा खासा जो है अंपायर खड़ा कर लेते हैं। तो हमारे युवा जो है इससे मोटिवेट होकर कहीं इस रास्ते पर ना चले जाए, तो हमारे सरकार को कड़े से कड़ा इन नशे के कारोबारियों पे रुख अपनाना पड़ेगा। अगर हमने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो इनके जो ये नशे के कारोबारी है, इन पे पूर्ण रूप से विराम लगाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले बच्चों की जो पीढ़ी है वो खतरे में हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो युवा है वो मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ये नशे के कारोबारी दिन पर दिन जो है अपनी तरक्की और अपने अंपायर, अपने बिजनेस को डिप्लोमेंट करते जाते हैं, मतलब ये काम कम और अपना जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो युवा इनको देखकर भी ऐसा ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा जब इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारे पे भी नहीं होगी, तो हम भी यही काम करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा युवा जो है नशे की तरफ ज्यादा जाएगा और हमारे समाज में नशा ज्यादा फैलेगा, तो आने वाली जो नस्लें हैं वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो भाइयों ने ये बेड़ा उठाया है, वो बीबीएन जो है नालागढ़, जो बीबीएन चार्ज है संदीप सिंह सैनी, और स्टेट जो प्रेसिडेंट जो है वो अमरजीत सिंह परमार,
जो हमारे खिलाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर है वो एक्स आर्मी जसवीर सिंह। तो बहुत हमारा संगठन है, और जो चीफ है हमारे वर्तमान के एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी। तो मैं ये सोचना चाहता हूं कि इतना बेखौफ होकर जो है हमारे नशे के कारोबार करते हैं, वो बेखौफ होकर क्यों घूम रहे हैं? क्या उनको सरकार का या प्रशासन का डर खत्म हो चुका है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में कोई भी युवा ना तो पढ़ेगा, ना कोई कोर्स करेगा, वो सिर्फ यही काम करेगा, चिट्टे का या कैप्सूलों का या फिर अन्य नशीले पदार्थों का, क्योंकि उनको भी मालूम होगा कि हमारा प्रशासन जो है बिल्कुल सुस्त है, वो कार्रवाई नहीं होगी, अगर होगी भी तो भी हम छूट जाएंगे। अगर हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है तो हमें इस संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, इस संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है, समाज सेवा के तौर पे हमें एक प्लेटफॉर्म जो है ये मिल चुका है। इस प्लेटफॉर्म पे हमें अब काम करना है, अपनी आवाज को जो है नशे के खिलाफ बुलंद करना है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, इस संस्था के साथ जुड़े। हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमें अपने अधिकारों के बारे में ये संस्था जो है जानकारी देगी। अपने अधिकार, हमारे अधिकार क्या है, हम कहां तक कार्रवाई कर सकते हैं। जब पहले आपको प्रशासन ये पूछता था आप क्या हो, कौन से ओहदे पे हो, अब क्या हो, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन इस संस्था के साथ जुड़कर आपके पास जो है जवाब होगा। प्रशासन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आपके पास आंसर होगा। मैं ऑल हिमाचल की बात कर रहा हूं। ये ऑल हिमाचल में जो है संस्था बन चुकी है। कल ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हुआ था, बाबा हरदीप सिंह की बैठक में हुआ था। अब हमारे जो बीबीएन चार्ज है संदीप सिंह सैनी, और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है अमरजीत सिंह परमार, और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वो जसवीर सिंह एक्स आर्मी। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे जो ये भाई है नशे के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो नशे का कुरुक्षेत्र है उनमें ये अभिमन्यु और अर्जुन का काम करेंगे। हमारे भाइयों को मैं अपनी तहे दिल से इन सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये जो है बेड़ा उठाया है, और हमें इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। नशे के कारोबारियों की कमर तभी तोड़ी जा सकती है जब हमारे पास हमारी संस्था और हमारे अधिकार होंगे। तब हम एकजुट होकर इस नशे को, हिमाचल को नशा मुक्त कर सकते हैं। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं, ये हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य है, जो हमारे समाज को एक नशे का दिमक लग चुका है। धीरे धीरे हमारे समाज को, हमारे बच्चों को खोखला कर रहा है। कई माताओं के बेटे, कई बहनों के भाई, कई पत्नियों के घर वाले जो है इस संसार को इस नशे के कारण जो है अलविदा कह चुके हैं। कईयों के तो घर उजड़ चुके हैं, पर जो नशे के कारोबार कर रहे हैं उनके तो घर बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, और काम अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही, बना रहे हैं। लेकिन जो नशा खा रहे हैं उनके घर, जमीन और सब कुछ बिक चुका है। मैं आपका अपना साथी शम्मी राजपूत, डीके न्यूज नालागढ़ से। मेरा ये चैनल जो डीके न्यूज नालागढ़ है इसलिए मैंने बनाया है कि मैं दबी हुई आवाज को और झूठ से पर्दा उठाने के लिए तत्पर रहता हूं। मुझे उस भगवान के अलावा किसी से डर नहीं है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी है, चाहे एसडीएम है, चाहे कोई भी है। मैं सच से पर्दा उठाकर झूठ से पर्दा उठाकर रहूंगा और सच को जनता के सामने लाकर रहूंगा। मैं बिना तथ्यों से बात नहीं करता, सबूत के तौर पे बात करता हूं। एक सबसे बड़ा नशे के रिलेटिव ही हमारे समाज को एक माइनिंग
का भी रोग लगा हुआ है, क्योंकि माइनिंग के कारण हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में हमें पानी जो है पीने को नहीं मिलेगा, और माइनिंग करने वालों के दिन रात हौसले जो है बुलंद हो रहे हैं। उनको प्रशासन का डर नहीं, उनको किसी भी एमएलए का डर नहीं, उसको सरकार का डर नहीं। ऐसा ही नशे के कारोबारियों का है, ना उनको किसी एमएलए का डर है, ना कोई प्रशासन पुलिस अधिकारियों का डर है, ना ही किसी बड़ी अधिकारियों का डर है। वो दिन रात बेखौफ होकर नशे के कारोबार, प्रेगा कैप्सूलों के कारोबार, चिट्टे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो मेरी इस संस्था से, इस संगठन से यही गुजारिश है कि हर दिन रात आप लोगों ने ये समाज को, हमारे हिमाचल को नशा मुक्त करने का बेड़ा उठाया है, तो इससे पीछे मत हटना, चाहे किसी का भी दबाव हो। एकता में बल है। हम इकट्ठे रहेंगे तो हम सरकार से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। हम नालागढ़ के लिए बात नहीं कर रहे, हम पूरे हिमाचल की बात कर रहे हैं। मैं पूरे हिमाचल के युवाओं को ये की संदेश देना चाहता हूं, अगर आज नहीं उठे तो कभी नहीं उठेंगे। आने वाले टाइम में आपके जो बच्चे हैं, अगर आप ये सोचते हो कि उसका बच्चा नशे कर रहा है, मेरा नहीं, जब तक आपके घर तक आग नहीं पहुंचेगी, क्या आप काम नहीं करोगे? क्या आप दूसरे की आग को नहीं बुझाओगे? आपको कदम उठाना पड़ेगा। हिमाचल में क्या पूरी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो सच बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो दब जाते हैं क्योंकि उनको बैक सपोर्ट नहीं होती। और ये संगठन जो संस्था बनी है, ये आपको फुल बैक सपोर्ट देगी। आप खुल कर सच बोल सकते हो, ये संस्था आपकी सपोर्ट करेगी। हमारे कलाड़ी के जसबीर भाई एक्स आर्मी है, पहले भी देश की दिन रात सेवा कर चुके हैं बॉर्डर पे। अभी भी वो उनकी सेवाएं जो अपने युवाओं के प्रति, खेल के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, और उनको सुबह मॉर्निंग टाइम में वो अपने जो भी अपने नजदीक के जितने भी बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि खुद भी एक वो नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। हमने अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना, क्या नशे वाला फ्यूचर देना, वो आपके हाथ में है। आपने बच्चों को कैसा फ्यूचर देना है। अब आपके बैक साइड, आपके सपोर्ट में ये संगठन खड़ा है, संस्था खड़ी है। अब आपको डरने की किसी से जरूरत नहीं है। बस आपको इस संगठन से जुड़ना है और कुछ नहीं। और ये संगठन आपको आपके अधिकार दिलाकर रहेगी। आप किस हद तक, आप कैसे कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई नशे के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ कर सकते हो, इस संगठन से जुड़कर आपको अधिकार मिलेंगे। मुझे गर्व है अपने इन साथियों पर जो इस संगठन, इस संस्था को आगे लेकर आए और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये संगठन जो संस्था है पूरे हिमाचल में हर पंचायत से सदस्य लेगी, हर पंचायत के जो सदस्य है उसको अपने में शामिल करेगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे युवा है जो समाज के प्रति कुछ कर गुजरने को तैयार है, कोई सेवाएं, समाज के प्रति सेवा करने की इच्छा रखते हैं, वो इस संगठन के साथ जुड़कर वो काम कर सकते हैं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपसे ये सवाल किया जाता था भी आप कौन हो, क्या हो आप, या प्रधान हो या उप प्रधान या पंच हो, ये सवाल आपसे प्रशासन करता था। लेकिन अब उस सवाल जो है प्रश्न का जवाब आपके पास इस संगठन के साथ जुड़कर आप उस प्रशासन को दे सकते हो। क्या यह संगठन नशे को खत्म करेगा या नहीं करेगा, ये कमेंट में जरूर बताना। ये संगठन सही बना या नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। लेकिन मेरी नजर में ये संगठन जो बना है, संस्था बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, क्योंकि युवाओं को नशे से मुक्त कर खेल की तरफ जो है प्रेरित किया जाएगा। अगर नशे के कारोबारी जो आज बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो आगे जो हमारा युवा होगा वो मेहनत, खेलना और सब कुछ एक्टिविटी, खेल की एक्टिविटी करना छोड़ देगा और यही कारोबार करेगा। क्योंकि उसको ये होगा कि जो नशे करने वाले हैं, जिनकी बिल्डिंग अब बन चुकी है, बिजनेस खड़े हो चुके हैं, उनका ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हम भी यही काम करेंगे।
तो वो पढ़ना लिखना छोड़कर सीधा यही काम करेगा। क्योंकि जैसे आगे आगे महंगाई आएगी वो अपने इनकम के सोर्स ढूंढना शुरू करेगा, क्योंकि उसको जल्दी ग्रोथ करना है। तो ये वो उनसे मोटिवेट होकर नशे के कारोबार करते हैं, उनसे मोटिवेट होकर वो यही काम करेगा। तो क्या आप चाहते हो कि हमारा लड़का, हमारे बच्चे यही काम करे और अपना फ्यूचर खराब करे? अगर नहीं चाहते तो इस संगठन के साथ जुड़े। और हमारे उप प्रधान गांव गुलरवाला करसोली के काकू देवेंद्र उर्फ काकू, वो हमेशा ही समाज का भला करने के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। अब तो चलो वो उप प्रधान के पद पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहले भी उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। युवाओं को नशे से मोड़कर खेल की तरफ जो है प्रेरित किया है। तो ऐसे जो है मेंबर बनने चाहिए हमारे इस संस्था के, तो हमारा समाज आराम से सुधर सकता है। क्योंकि हमने बहुत देर पहले, मैंने ये जो हमारा पंजाब बॉर्डर लगता है बटोली में, हमने एक लड़का जो भी पकड़ाए थे, उनके पास जो है 5 सेंटी के हिसाब से जो है चिट्टा निकला था। तो उनसे जब पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये 1 सेंटी है जो इस पे क्या बनेगा? प्रशासन बोला कि इस पे हम केस नहीं बना सकते क्योंकि हमारे लॉ में नहीं है। अगर कल को वही 1 ग्राम या 5 सेंटी वाला अगर आदमी मार देता है तो क्या किसकी जवाबदेही होगी? वो जब किसी का बच्चा मर ही जाएगा तो फिर वो जवाबदेही किसकी होगी? कानून ऐसा होना चाहिए जो जीरो टॉलरेंस से काम करे। ये संगठन, ये संस्था वही काम करेगी, चाहे किसी के पास 5 सेंटी है चाहे 1 ग्राम है, ये संगठन वही काम करेगा, ये संस्था वही काम करेगी, ये वही अधिकार लेकर आएगी। प्रशासन को जो है कानून लागू करने के लिए बोलेगी भी हमें इसका जो है कानून बनाकर दे। ये कानून होना चाहिए कि जो जिसके पास 5 सेंटी है चाहे 1 ग्राम है, चाहे किसी के पास प्रेगा कैप्सूल के 10 पत्ते हैं, उसके जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी भी नशे के कारोबारी, प्रेगा सूल के कारोबारी जो है दिन रात जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं रहा प्रशासन का। कुछ तो ऐसे भी कारोबारी है जो जेल की सलाखों से आकर फिर भी वो काम धंधा आराम से कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं कर रहा और ये और आगे भी नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि बच्चे जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, जल्दी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी उधर ही जाएंगे, तो हमारा युवा भी उधर ही जाएगा। तो आने वाले टाइम में ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी, ना हमारी जो पत्नियां, ना हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे। वो लूटपाट जो है चौराहे चौराहे पे होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नशा पीने वाले को तोड़ लगी होती है, वो फिर यही काम करेगा। और नशा बेचने वाला नशा बेचेगा। नशा बेचने वाले ने तो अपना बिल्डिंगें, अपनी गाड़ियां, अपनी फैसिलिटी बढ़िया बना ली है, लेकिन जो पी रहा है उसकी जमीन, उसका घर, उसके माँ बाप के गहने, उसका घर बार सब कुछ बिक चुका है। तो आप इस संगठन के साथ जुड़कर इस पहल में, इस मुहिम में शामिल हो सकते हो। जो भी भाई इस संस्था के साथ जुड़ना चाहता है वो अपना कमेंट में कमेंट नंबर शेयर करें और व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, और कमेंट भी अपना जरूर करें कि आपको इसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। और जो इसके स्टेट प्रेसिडेंट है वो अमरजीत सिंह परमार, और जो बीबीएन चार्ज है वो संदीप सिंह सैनी, और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर एक्स आर्मी जसबीर सिंह। तो हर पंचायत, पूरी हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं, हर पंचायत से ये सदस्य लेंगे। जो भी भाई इनके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और अपनी समाज सेवा भी कर सकता है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जो समाज सेवा करने का जज्बा रखते हैं, जिनकी इच्छा है,
पहले तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनके लिए, और इस पे अपने मुद्दे रख सकते हैं। आपकी बात को पूरी गहराई से सुना जाएगा और ये संस्था वही काम करेगी। मेरी अभी इस वीडियो से पहले BBN 4 जो है संदीप सिंह सैनी से बात हुई थी, उससे बात कर हमें बढ़िया लगा। उससे पहले भी हमारे जो एक्स आर्मी जसबीर सिंह उप प्रधान कलाड़ी के हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। इन नशे के कारोबारियों को किसी भी राजनीति की सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर कोई इनमें सम्मिलित पाया गया, यानी कि इनके साथ प्रूफ मिल गए, तो मैं उसको भी सामने लाकर रखूंगा। बिना तथ्यों से बात नहीं करूंगा, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। अगर मेरे को कोई भी ऐसा पॉइंट मिल गया, थोड़ा सा भी सबूत मिल गया, तो मैं सामने लाकर रखूंगा। क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ जो बना है सच बोलने के लिए बना है, और सच ही हमेशा बोलते रहेंगे। कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। और जितने चूरा पोस्ट के केस पकड़े जा रहे हैं, उससे कम चिट्टे और प्रेगा कैप्सूलों के केस है। लेकिन सबसे ज्यादा, जबकि उनकी रेशो कम क्यों है? चोरा पोस्ट से उनकी रेशो कम क्यों है, जबकि उसकी रेशो सबसे ज्यादा होनी चाहिए? उनके केस सबसे कम उजागर क्यों हो रहे हैं? ये एक सवाल उठता है, प्रशासन पे सवाल उठता है। उनके केस कम क्यों है? चूरा पोस्ट के केस में दिन पर दिन देखता रहता हूं, पकड़े जा रहे। बढ़िया बात है, हमारा पुलिस प्रशासन जो है बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उनके केस प्रेगा कैप्सूल और चिट्टे नशीले कारोबारी जो है, उनके केस कम क्यों है? और माइनिंग वालों के तो केस बिल्कुल भी नहीं है। जो माइनिंग कर रहे हैं, दिन रात नदियों का कलेजा छलनी कर रहे हैं, ताकि आने वाले हमारे जो पर्यावरण है, हमारे बच्चों को पर्यावरण बढ़िया नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ही सीमित रह जाएगा। माइनिंग के खिलाफ न्यूज भी लगाई थी। फास्ट न्यूज नेटवर्क है, एक है चैनल है, उन्होंने न्यूज लगाई थी, लेकिन उन पे कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। मात्र 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। वो बेखौफ क्यों घूम रहे हैं? ऐसे ही नशे के कारोबारी है जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? ये एक सवाल उठता है। क्या प्रशासन या हमारी जो संस्था बनी है उन पे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? कमेंट में जरूर बताना। आपको क्या लगता है, ये जो संस्था है काम करेगी या प्रशासन के आगे घुटने टेक देगी? कमेंट में जरूर बताओ। संस्था पूरे हिमाचल में ये बनी है, हमारे इसमें सभी बड़े भाई इन्वॉल्व है, तो क्या ये डटकर जो है नशे के कारोबार, माइनिंग के कारोबारी, उनका मुकाबला करेंगे, या फिर ये भी प्रशासन के आगे घुटने टेक देंगे, या फिर राजनेताओं के आगे घुटने टेक देंगे? कहां तक जाते हैं ये संस्था वाले, देखा जाएगा। तो फिलहाल संस्था जो बनी है, आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है मिल चुका है। अगर आपने इनके साथ जुड़ना है तो अपना कमेंट में व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, ताकि मैं इस ग्रुप को आपका नंबर जो है प्रोवाइड करवा सकूं। और हर पंचायत से जो है सदस्य लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है और हमारे BBN चार्ज जो है वो हर जगह नहीं घूम सकते। हमारे एक्स आर्मी जसबीर भाई है, वो हर जगह नहीं घूम सकते। तो हर पंचायत से जो है सदस्य लिए जाएंगे, और हर पंचायत के सदस्यों में से एक जो है मेन रखा जाएगा, और मीटिंगें भी होगी, सब कुछ होगा। ये तो अभी स्टार्टअप है, देखते हैं कहां तक दौड़ जाती है हमारी। हम तो अपने हिमाचल को जो है नशा मुक्त करने का जो है बेड़ा उठा चुके हैं, और इस संस्था के साथ मेरा चैनल DK न्यूज नालागढ़ हमेशा ही खड़ा रहेगा, दिन रात खड़ा रहेगा। तो हमारे हाथ में है, हमने अपने बच्चों को
बेहतर फ्यूचर देना है या फिर कैंसर युक्त समाज देकर जाना है जो चिट्टे के कारोबारी है, नशीले पत्ते के कारोबारी है, वैसा समाज देकर जाना है। हमारे प्रशासन का जो है डर होना चाहिए नशे के कारोबारियों को जो अभी भी धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ये भी सवाल खड़ा होता है वो क्यों बेखौफ होकर घूम रहे हैं, उनके सिर पर किसका हाथ है। तो मैं शमी राजपूत, डीके न्यूज नालागढ़, आपके साथ हमेशा दिन रात खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।